Today we will discuss chapter 2 polynomials, exercise 2.5, question number 2 and question number 3 of class 9th. Now this exercise is basically depend on the algebraic identities, जहाँ पर हम identities का इस्तेमाल करके इन questions को solve करेंगे exercise के. So let's start with the question number 2. Question number 2 says evaluate the following products without multiplying directly. कि हमें बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली इनका आंसर निकालना है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे. सो बेसिकली हमारे पास ये 4 आइडेंटिटीज हैं इनिशियली जो हमने क्लास 8th में भी पढ़ी थी. तो फर्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस है इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पे हमारे इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को आइडेंटिटी के बेसिस पे इसको स्प्लिट करना है. तो किस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे, जैसे 103 को हम 100 बेस के बेसिस पे लिख सकते हैं, 100 के बेस के बेसिस पे, और 107 को भी कैसे कि 103 को आई कैन राइट 100 प्लस 3 और 107 को 100 के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 कि 100 हमने बेस ले लिया इनका, तो उसके बेसिस पे अगर लिखूंगी तो 100 में प्लस 3 कर दूंगी 103 और 100 में प्लस 7 कर देंगे तो 107. सो दिस विल बिकम 103 इज 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 107 विल बिकम 100 प्लस 7. तो इस तरीके से हमारा ये पहले स्प्लिट हो गया. अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगती है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक हमारा यहाँ पर 100 है, एक हमें यहाँ पे टर्म दे दिया 3 और एक हमें यहाँ पे टर्म दे दिया 7. मतलब हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स दे दिए, एक 100 नंबर दे दिया, एक 3 और एक हमें 7. इस तरीके से हमें 3 अलग अलग नंबर दिए, राइट. और दूसरा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहला और जो दूसरा ब्रैकेट है, उन दोनों ब्रैकेट में दोनों के पास पहला नंबर क्या है 100. दोनों के पास पहला नंबर है 100, राइट. फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा नंबर चेंज होता है. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, पहला ये a प्लस बी होल स्क्वायर तो है नहीं. a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, यू कैन से कि आई विल से कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3. तो अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो यानी कि 2 बार आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया. तो ये हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब कि इस तरीके से अगर दोनों सेम ब्रैकेट बन रहे हैं बिल्कुल, तो क्योंकि वो 2 बार बन रहे हैं तो वो होल स्क्वायर हो गया. a माइनस बी का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल से कि 100 माइनस 6 इंटू 100 माइनस 6. अब अगेन दोनों ब्रैकेट सेम है, 2 बार आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 106 का होल स्क्वायर. तो ये उससे भी नहीं आइडेंटिफाई कर रहा क्योंकि प्लस 3 और प्लस 7 मतलब ये अलग अलग हो गए. नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो इससे तो बिल्कुल ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहा. हम इसकी अगर राइट साइड देखते हैं तो इट सेज a प्लस बी एंड a माइनस बी. इसका मतलब क्या हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल 100 प्लस 6 इंटू 100 माइनस 6. मतलब वो ये कह रहा है कि a मतलब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए. प्लस b माइनस b का मतलब है कि एक बार ये नंबर प्लस के साथ आना चाहिए और एक बार ये नंबर माइनस के, सेम नंबर ही एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. अगेन ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि एक बार प्लस 3 एक बार प्लस 7 है, नंबर ही अलग अलग हो गए. नाउ लेट्स सी द लास्ट. इट सेज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अगर अब यहाँ पर देखोगे, कह रहा है कि एक आपके पास दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम होना चाहिए. चलो ठीक है, इसको हमने मान लो फॉर एग्जांपल ले लिया x, कि हमारा x हो गया, कि अकॉर्डिंग टू दिस ब्रैकेट ये x हो गया. फिर कह रहा है कि इस ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर है ये b हो जाएगा और ये अलग नंबर a हो जाएगा और वो अलग नंबर होना चाहिए हमारा ये b हो जाएगा. कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से आइडेंटिफाई कर गया. तो a यहाँ पर 3 हो गया और b यहाँ पर 7 हो गया. कि पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, दैट इज 100. फिर एक a होना चाहिए और फिर एक क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये हमारी आइडेंटिटी इस तरीके से एक्सपैंड होगी. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी से हमारा वो लग रहा है. तो अब हमें एक्सपैंड करना है इस तरीके से. तो जहां पर भी हमें x दिया है वहां हम 100 नंबर डाल देंगे, जहां a दिया है वहां 3 और जहां b दिया है वहां 7. सो लेट्स जस्ट पुट इट इन द आइडेंटिटी. That is 100 x square is that is 100 whole square plus a plus b that is 3 plus 7 multiplied by x that is multiplied by 100 plus a into b that is 3 into 7. तो इस तरीके से जहां पर हमें जो भी टर्म दिया होता है उसमें हम वो चीज डाल देते हैं. तो 100 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी 100 into 100 that is 10,000. अच्छा, अब इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेंटली. हम अगर 100 into 100 स्क्वायर मतलब है 100 into 100. सो हाउ वी मल्टीप्लाई कि 1 1 जा 1 और हाउ मेनी जीरोज वी हैव 4, तो हम यहाँ पर 4 0 लगा देते हैं. ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल आपको 200 into 200 आपको मल्टीप्लाई करना है, सो सिंपली व्हाट यू डू मेंटली 2 2 जा 4 एंड क्योंकि यहाँ पर हमें 200 into 200 है तो जो जीरो है कितनी हो जाएंगी, 2 है तो 2 की 4 बन जाती है, डबल हो जाती है स्क्वायर में. तो सिंपली आप इस तरीके से मेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हो. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट इन द पेन एंड पेपर. प्लस नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 100.
plus 7 plus 3 is 21. So we have 10,000 plus 10 into 100 is 1000 plus 21. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10,000 plus 10,000 plus 1,000 is 11,000. 11,000 plus 21 is 11,021 is the answer. और आप इसको अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखें तब भी यही आंसर आएगा. सो दिस इज द आपको नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन ना करके सिंपल तरीके से हम इसको मेंटली भी फटाफट से अगर हम थोड़ा इसमें लगाएं तो मेंटली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 95 into 96. अगेन हम इसको 100 के बेसिस पे अगर लिखें, सो 95 अगर 100 के बेसिस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 minus 5, और 96 को अगर 100 के बेसिस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 minus 4. कि 100 में से अगर 5 घटाती हूँ तो 95 और 100 में से अगर 4 घटाऊंगी तो 96. मतलब बेस हम सेम लेके चलते हैं. सो इट विल बी 95 is 100 minus 5 multiplied by 96 is 100 minus 4. अगेन हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है 100, 5, 4. राइट, 3 टर्म्स आ गए. तो 3 टर्म्स वाली हमारी आइडेंटिटी यही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है सेम, उसको हम x मान लेंगे. तो x हमें यहाँ पर कितना दे दिया 100, बट आइडेंटिटी में प्लस ए है, क्वेश्चन में -5 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5. जब आइडेंटिटी में और क्वेश्चन में ऑपोजिट साइन होता है कि आइडेंटिटी में प्लस साइन और क्वेश्चन में माइनस साइन आ रखा है और वही आइडेंटिटी लग रही है, तो हम यहाँ पर नंबर का माइनस साइन लेकर चलते हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमें आइडेंटिटी में प्लस भी दिया है और वहां पर हमें उसकी जगह पर क्या दिया -4, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कंपेयर करूंगी तो b क्या दे दिया मुझे यहाँ पर -4. अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी को अगर एक्सपैंड करेंगे इट विल बी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी. तो यहाँ पर जहां पर x दिया है वहां 100 डालना है, जहां a दिया है -5, जहां b दिया है -4 और आइडेंटिटी का एक्सपैंड करना है. सो इट विल बी a स्क्वायर इज 100 स्क्वायर प्लस b a प्लस b दे दिया दैट इज -5 -4 मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज 100 प्लस a इंटू बी दैट इज -5 इंटू -4. ये हमको दे दिया. नाउ 100 स्क्वायर अगेन 1 into 1 is 1 and 2 zeros है तो उसके डबल कितने हो जाएंगे 4, तो इट विल बिकम 10,000 प्लस माइनस माइनस इज द सेम साइन, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. -5 -4 चेंज इंटू -9, क्योंकि बड़े नंबर का साइन है माइनस तो माइनस के साथ आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस माइनस माइनस विल चेंज इंटू प्लस 5 4s are 20. सो 10,000 प्लस माइनस इज माइनस 9 into 100 is 900 प्लस 20. तो हमारे पास ये आ गया 10,000 प्लस 900 माइनस 20. तो 10,000 में से 900 चला गया तो क्या हो जाएगा 9,100. हमारा क्या हो जाएगा 9,100 हो जाएगा, राइट, प्लस 20 दैट इज 9,120 इज द आंसर. ये हमारा आंसर आएगा. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज we are given 104 into 96. अगेन हम यहाँ पर 100 को बेस लेके चलते हैं, तो 104 विल बी रिटर्न एज 100 प्लस 4 एंड 96 विल बी रिटर्न एज 100 माइनस 4. कि 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आएगा और 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 आएगा. सो इट विल बी 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4. अब हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं. एक हमें दे दिया गया नंबर दे दिया गया 100 और एक हमें यहाँ पर नंबर क्या दिया गया 4. ओनली 2 नंबर्स आते हैं, राइट. और एक बार वही नंबर जो 4 है प्लस के साथ दिया गया, एक बार वही नंबर हमें माइनस के साथ दिया गया. तो अगर हम देखेंगे तो ये इस वाली आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें एक टर्म दे दिया दोनों में दैट इज ए पहला टर्म, और एक हमें बी टर्म दे दिया एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, मतलब सेम टर्म दिया एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. तो दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इट मीन्स हमारा ए दे दिया 100 और बी दे दी हमको 4. तो जहां पर हमें 100 ए दिया है वहां 100 डालना है, जहां बी दिया है वहां 4 डालना है. सो इट इज ए स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 का होल स्क्वायर. तो 100 स्क्वायर अगेन हमारे पास कितना होगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. सो 10,000 में से अगर आप 16 रिड्यूस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 9,984. 9,984 will be the answer. Now let's move to the next question. That is the question number 3rd. सेकेंड में हमारा इतना ही था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये हमारा पेपर में आता है इस तरीके का. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग appropriate
प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज. ओके, यू कैन कि हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये हमारा फर्स्ट पार्ट दे दिया. 9x² प्लस 6xy प्लस y². सो अगेन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे फर्स्ट टर्म स्क्वायर दिया है, 9² है और y भी 9x². तो 9 और x² किसी का स्क्वायर है और y² भी स्क्वायर दे रखा है हमको. सो इफ आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दिस, एक तो पहली बात ये एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया, ये हमें इस तरीके से ब्रैकेट फॉर्म में दी थी, एक्सपैंडेड फॉर्म में दी और हमें इनको ब्रैकेट फॉर्म में फैक्टराइज करना है, इस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालने हैं. तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो ये फर्स्ट नंबर भी स्क्वायर है, सेकंड नंबर भी स्क्वायर है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी स्क्वायर है, सेकंड नंबर भी स्क्वायर है. देयर इज नो स्क्वायरिंग. यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्क्वायर है लेकिन ये सेकंड नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मल्टीप्लाई है दो नंबर्स का. तो यानी कि हम देखेंगे तो इन दोनों में से आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिफाई हो रही है कि फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर है. नाउ सेकेंडली, अब हमें यहाँ पर क्या दे दिया, प्लस 2ab, कि हमें यहाँ पर बीच में दे दिया प्लस 2ab और यहाँ पर क्या दे दिया, माइनस 2ab. तो हमें यहाँ पर क्या दिया, प्लस 6xy. तो इट मीन्स किससे आइडेंटिफाई करती है, प्लस से आइडेंटिफाई करती है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले a² निकाल लेते हैं. a² हमें यहाँ पर कितना दे दिया और b² हमें यहाँ पर कितना दे दिया. अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगी, आइडेंटिफाई हुआ a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिफाई हो गई है. तो a² हमें यहाँ पर कितना दे दिया, 9x² और b² हमें यहाँ पर कितना दे दिया, y². तो वहां से हम क्या निकालेंगे, अपना a निकाल लेते हैं. लेट्स जस्ट टेक आउट द a कितना हो जाएगा यहाँ से, 9x². तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, राइट. और x² का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि a² का भी हो गया तो कितना हो गया, 3x. सिमिलरली यहाँ पर b हमारे पास कितना हो जाएगा, b² से b कितना हो जाएगा, दैट इज y² था तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो y हो जाएगा, राइट. कि किसको स्क्वायर किया था, y को स्क्वायर किया था तो ही y² बना होगा. सो अब हमें यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से मेरी आइडेंटिटी बन गई, a² दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस 2a दैट इज 3x इंटू b दैट इज y प्लस b² दैट इज y का होल स्क्वायर. तो अब हमारा क्या करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो a था 3x प्लस y का होल स्क्वायर. तो इस तरीके से हमारा फैक्टराइज हो जाएगा. लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज 4y² माइनस 4y प्लस 1. तो अगेन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर भी स्क्वायर है और लास्ट नंबर भी स्क्वायर है, फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर है, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट इन दोनों में ही स्क्वायर है, सिर्फ दोनों आइडेंटिटीज में. और बीच में क्या दे दिया, माइनस के साथ दे दिया. तो माइनस के साथ ये वाली आइडेंटिटी दिया तो कौन सी लग गई, a माइनस b का होल स्क्वायर. सो इट इज गिवन a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a² की जगह पर यहाँ पर क्या दे दिया, 4y² और b² की जगह पर यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 1 दे दिया. तो a² का अगर मैं a निकाल लूंगी यहाँ पर आइडेंटिटी का, इफ आई टेक आउट a यहाँ पर और यहाँ से हम निकाल लेंगे b. तो यहाँ से a क्या हो गया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और y² का क्या हो जाएगा, y. सिमिलरली 1 किसका स्क्वायर है, 1 का. तो a हो गया हमारे पास 2y, b हो गया हमारे पास 1. अब हमें को इसको इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज a² दैट इज 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 a कितना दे दिया हमें, 2y इंटू b कितना दे दिया, 1 प्लस b² दैट इज 1 का स्क्वायर. तो अब इस फॉर्म में फैक्टराइज कर देंगे, दैट इज a की जगह पर आ जाएगा 2y माइनस b की जगह पर आ जाएगा 1, माइनस इसीलिए बिकॉज आइडेंटिटी में माइनस है, का होल स्क्वायर. इस तरीके से ये हमारा फैक्टराइज कर जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट थर्ड, दैट इज x² माइनस y² बाय 100. इस तरीके से हमको लास्ट पार्ट दिया है, x² माइनस y² बाय 100. अब हमारे पास फर्स्ट नंबर x² यानी कि x का स्क्वायर है एंड y² बाय 100, तो y भी स्क्वायर है और 100 भी 10 का स्क्वायर है. तो मतलब फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर दे दिया और लास्ट टर्म, दो ही टर्म दिया, दोनों हमें स्क्वायर दे दिए. तो अब ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो 3 टर्म्स होने चाहिए. इस फॉर्म में भी नहीं है कि होल स्क्वायर दे दिया हमको, और ना ही है इस फॉर्म में, एक्सपैंडेड फॉर्म में कि यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स होने चाहिए, और ना ही इस फॉर्म में दिया. कौन से फॉर्म में दे दिया, हमें ये दे दिया कि पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, कि दोनों हमें स्क्वायर दे दिए. सो इट इज a² माइनस b² इक्वल्स टू किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b. सो यहाँ पर हमें a² दे दिया और हमें यहाँ पर क्या दे दिया, b² दे दिया. सो a² हमें यहाँ पर कितना दे दिया, x, और b² हमें यहाँ पर कितना दे दिया, y² बाय 100. तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a और b, क्योंकि मुझे a और b चाहिए क्वेश्चन में. सो a निकालेंगे और क्या निकालेंगे, b निकालेंगे. तो यहाँ पर a क्या दे दिया, सॉरी दिस इज x², a² इज x². तो a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कि x का स्क्वायर क्या होता है, x² होता है,
और b स्क्वायर मतलब दैट इज y स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, सो b क्या हो जाएगा, सॉरी b स्क्वायर क्या है y स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा y, कि y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो y बाय 10। तो अब मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी दैट इज x प्लस y बाय 10, a माइनस बी दैट इज x और b कितना है y माइनस 10 और साथ में क्या है माइनस, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में इस तरीके से हमारे ये चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।